गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम हिंदी विषय की जो पहली कविता है मातृभूमि, जो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखी है, यह देखेंगे। और ये जो राम प्रसाद बिस्मिल जी है, यह भारत के विभिन्न महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माने जाते हैं। तो स्वतंत्रता सेनानी होने के बावजूद भी वह एक उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद, उच्च कोटि के कवि, अनुवादक मतलब विभिन्न भाषाओं का हिंदी भाषा में अनुवाद करके लेखन करने वाले, बहुभाषाविद मतलब विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होने वाले साहित्यकार भी थे। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, मतलब अपने प्राण उन्होंने क्या कर दिए, देश के लिए समर्पित कर दिए। सरफरोशी की तमन्ना, यह इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त यह राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते हैं। इन्होंने जो भी लेखन किया है उनमें से कुछ प्रमुख कृतियाँ यहाँ पर दी गई है। उनमें से मन की लहर, आत्मकथा आदि। और इस प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। मतलब कवि ने इस कविता में, मतलब राम प्रसाद बिस्मिल जी ने हे मातृभूमि, इस कविता में, यह कविता किस पर आधारित है? यह कविता देशभक्ति पर आधारित है। इसमें कवि ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम व भक्तिभाव को व्यक्त किया है। कवि मातृभूमि का संरक्षण करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने प्राण क्या कर देता है, न्योछावर कर देता है। और यह कविता देशभक्ति की भावना जागरूक करती है और सभी देशवासियों को मातृभूमि का सम्मान करने का संदेश देती है। मतलब सभी देशवासियों को यह संदेश देती है कि सभी अपनी मातृभूमि का आदर करें, अपनी मातृभूमि का वहाँ पर सम्मान करें। तो देखो, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाओ। मतलब हे मातृभूमि, कवि अपनी मातृभूमि को उद्देश्य करके क्या बोल रहे हैं कि यहाँ कवि बोल रहे हैं अपनी मातृभूमि की वंदना, तेरे चरणों में शीश नवाओ। शीश नवाना मतलब क्या कर देना, शीश नवाना मतलब अपना माथा मातृभूमि के चरणों में, अपनी मातृभूमि के चरणों में अपना माथा लगा देना। कवि कहते हैं कि मातृभूमि की वंदना करते हुए, उसको नमस्कार करते हुए कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे पवित्र चरणों में अपना सिर क्या करता हूँ, झुकाता हूँ। शीश नवाना मतलब शीश झुकाना। मैं भक्तिभाव की भेंट तुझे अर्पित करने तेरी शरण में आया हूँ, भक्ति भाव की भेंट, और मैं तेरे चरणों में शीश झुकाकर भक्ति भाव की भेंट तुम्हें देने आया हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि कवि अपनी मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर है, हमेशा तैयार है। माथे पे तू चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। मतलब कवि कहते हैं कि अपनी मातृभूमि से कवि कहते हैं कि मेरे माथे का चंदन, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। मतलब मेरे माथे का चंदन अर्थात तिलक,
माथे का चंदन मतलब माथे पे हम जो तिलक लगाते हैं उसे माथे का चंदन कहते हैं। तो कवि मातृभूमि को कहते हैं कि माथे का चंदन अर्थात तिलक, छाती अर्थात गले की माला व जीभ अर्थात जुबान पर जो गीत है वह सब कुछ तुम्हारे नाम का ही है। मेरे माथे पे जो चंदन है, जो तिलक है, गले में जो माला है, जीभ अर्थात अपनी, या कवि कहते हैं कि मेरी जुबान पर जो गीत है वह सब तुम्हारे ही नाम का ही है। मैं सदैव तुम्हारा ही गुणगान करूं। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि के प्रति पूर्णतः क्या कर देते हैं, अपना सर्वस्व झुका देते हैं, न्योछावर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं।